अनुपमा में अब आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज की जॉब चली गई है, इस बात से आई एम श्योर आप अवेयर तो होंगे ही। वनराज की नौकरी चली गई है, इस बात से वनराज मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ काव्या उसे हंसाने की, उसे चिल करने की कोशिश करती है, लेकिन वनराज उसकी ही बातों पर बहुत नाराज हो जाता है, बहुत परेशान है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 18 से 20 साल इस कंपनी को दिए और आज फाइनली उसे जॉब से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अनुपमा के घर में एक खुशी आई है, वो ये है कि किंजल को आज एक जॉब का ऑफर आता है और उसे शाम को 5 बजे आज ही के दिन इंटरव्यू के लिए जाना है। यहाँ घर वाले उसे बहुत हिम्मत देते हैं और कहते हैं उसे जाकर वो जॉब का इंटरव्यू देना चाहिए और जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। थोड़ा सा किंजल परेशान होती है क्योंकि वक्त नहीं मिला, लेकिन फिर भी अनुपमा उसे कहती है कि हीरा बनने के लिए खुद को तराशना बहुत ज़रूरी है। फाइनली किंजल सबका आशीर्वाद लेती है और ऑफिस जाती है और एक खुशखबरी लेके आती है। खुशखबरी ये कि किंजल को वो नौकरी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर किंजल इस नौकरी मिलने के बाद जो बोलती है वो सीरियसली आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल हुआ क्या है, कहानी क्या है, ट्विस्ट क्या है, वो हम आपको बताते हैं। वनराज की नौकरी जा चुकी है क्योंकि उस कंपनी को कोई नया टैलेंट चाहिए था, कोई यंग बच्चा चाहिए था और इसीलिए यंग सोच के हिसाब से, ताकि वो इस कंपनी को एक अलग ही लेवल पर ले जाए, उन्हें नया बंदा चाहिए था। उन्होंने वनराज को, चूंकि वनराज पिछले कई दिनों से ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे, जो अचीवमेंट दी थी, अचीव करने को कहा था, वो भी वनराज ने नहीं किया और ऐसे में वनराज को निकाल दिया। और हम आपको बताएं, सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इसी कंपनी में जहां वनराज को निकाला गया है, जो वनराज की पोजीशन थी, उसी पोजीशन के लिए किंजल इंटरव्यू देने जाती है, यानी वनराज की बहू। और यहां पर किंजल इस इंटरव्यू को पास कर लेती है और फाइनली ये जॉब इसे मिल जाती है। घर में यहाँ जब आती है किंजल, जब ये बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और इस कंपनी में वो इस पोस्ट पे है, जैसे ही वो कंपनी का नाम लेती है, सभी के चेहरे पर जो स्माइल थी जॉब मिलने की, वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि ये कंपनी तो वनराज की थी और वनराज की नौकरी चली गई है। ऐसे में सबको ये पता चल जाता है कि वनराज की जगह पे ही यहाँ किंजल को नौकरी मिली है। इस बात से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और जैसे ही काव्या को ये बात पता चलती है, वो यहाँ वनराज के दिमाग में फिर से वही घटिया बातें डालने की कोशिश करती है। काव्या यहाँ पर वनराज को कहती है कि तुम्हारी जॉब ऐसे ही नहीं गई, तुम्हारी जगह किस बंदे को अपॉइंट किया है, क्या तुम नाम जानना चाहोगे? वनराज एक दो बार मना करता है, लेकिन यहां पर फिर काव्या बताती है कि वो है किंजल पारितोष, किंजल पारितोष शाह, यानी कि तुम्हारी बहू। और ये सब कुछ जानबूझ के अनुपमा ने किया है। यहाँ अनुपमा को कुछ भी नहीं पता था कि काव्या किस जॉब के लिए जा रही है, किस कंपनी में जा रही है, लेकिन काव्या यहाँ पर वनराज को उसके दिमाग में भरती है कि जाते समय उसने किसी और को ना सही, लेकिन अनुपमा को तो कंपनी का नाम ज़रूर बताया होगा। यानी अनुपमा ने जानबूझ के तुमसे बदला लेने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया है और ऐसे में तुम्हें उसके डिवोर्स पेपर का जवाब ज़रूर देना चाहिए। इधर जब अनुपमा को यह बात पता चलती है कि वनराज की जगह पे ही किंजल को जॉब मिली है, इस बात से घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। यानी शो में अब एक नया बवाल शुरू हो गया है, एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अब यहाँ 3 लोग अलग अलग चीज़ों में बढ़ गए हैं। एक तरफ है वनराज और काव्या, एक तरफ है अनुपमा और एक तरफ है अकेले पारितोष। अनुपमा के साथ पूरा घर और किंजल भी है और पारितोष यहाँ उसे लगता है कि उसकी माँ भी गलत है, उसकी बीवी भी गलत है और वो अपनी सास का साथ दे रहा है, उनका कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता है। देखना यह है कि इस एक डिवोर्स पेपर के बाद घर में और क्या क्या नए तूफान आते हैं।